प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार मंगलमय सोच का सूचक है। सोच अच्छी हो जाए और मंगलाचरण हमारा आचरण मंगलमय हो जाए। फाल्गुन शुक्ल की छठी तिथि है जो बता रही है कि अब फाग यानी कि रंग गुलाल खेलने का अवसर है। अब रंगे जाने का मौका है। हम दाग धोले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसी का दूसरा रूप मद और अंतिम में षट विकार में छेवा विकार मत्सर जलसी ईर्ष्या की नासाड़ा नफरत द्वेष वो सब क्लेश का कारण है। इन राग द्वेष के क्लेश से परे जाना है। जब तक एक भी दाग है तो ढंग से कपड़ा रंगा नहीं जाएगा। पहले रंग काट के द्वारा दाग धब्बे हटाए जाते हैं, फिर जाकर के रंग चढ़ाया जाता है। अभी स्मृति है, अभी तंदुरुस्ती थोड़ी बनी हुई है, अभी पैसा है, अभी शरीरक बल है। लक्ष्मी काली सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश सच्चिदानंद कृपा करके खड़े हैं। फिर एक दौर ऐसा आ जाएगा जब चीज रख के भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें भूलनी शुरू हो जाएंगी। शरीर में बल नहीं रहेगा, जेब में धन नहीं रहेगा, तब कैसे मंजिल को पाओगे। अभी रंगे जाना, अभी आज से प्रयास शुरू कर देना। बताया संसार में माया ही माया है और उसी ने हर जीव को उलझाया है। माया का सदुपयोग हो जाए यही लक्ष्मी पूजा है। लेकिन माया को लोग भोगना चाहते हैं, फिर रोग हो जाता है, एक आधा मर खप जाता है, वियोग हो जाता है और जो बचा उसको सोग हो जाता है। सारी उम्र उसको याद करके फिर रोता रहता है। माया को चरणों में बैठ करके गुरु ज्ञान अनुसार खर्चना था। लेकिन रावण इतनी माया होने के बावजूद कमला को, भगवती किशोरी जी को, सीता जी को हर के ले आया। लक्ष्मी पत्नी है विष्णु की और ये मूर्ख उसको भोगना चाहता है। मेरे से शादी करवा ले, ब्याह करा ले। और नतीजा क्या निकलता है? राम विमुख ये हाल तुम्हारा रहा ना, कुल में रोवण हारा मंदोदरी रोती। युद्ध के मैदान में लाश पड़ी है रावण की और वो रो रही। हराम के कार्य शुरू कर दिए और आज देखो कहाँ पड़े हुए हो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 30 रावण कर दिया न बाती। कारण क्या है?
माया का भोग करना चाहता है, उपयोग नहीं, सदुपयोग नहीं करना चाहता। ये मेरी ही हो जाए बस, जो है ही श्री हरि की, तेरी कैसे हो गई वो? पहले परदादा, फिर दादा, फिर ये सब बाप, अब हम आगे बच्चे हैं। ये जमीन जायदाद किसी की है नहीं, बस इसका सदुपयोग हो जाए, गुरु अनुसार हो जाए तो फिर रंग चढ़ जाएगा। कृतिका नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा जिसका नाम कृतिका है। हम अपने कर्मों को सवारे, गुरुमुख जन्म सवार दरगह चले। जैसे गुरु ने बताया वैसे चले, कर्म मन से, वाणी से, क्रियाओं से हुए, सब समर गए। हम राम हो गए, RAM, राइट एक्शन मैन। हमारा कोई कर्म बिगड़ा नहीं। वृष राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये हम वृषभ बने घूम रहे हैं, कोल्लू के बैल। उसका कोई काम कर दो, उसका कर दो, और एंड में पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, अकेले बैठ जाओगे। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, बस तैयारी खींच लो। होश में आना यही सत्संग है, सत्य का भान हो जाए। मृत्यु लोक का परम खरा सत्य क्या है? मौत। वही भूले बैठे हैं। अनेक कुटुंबियों को कंधे पे उठा के उनकी शव यात्रा में शामिल होके शमशान में जलाए हैं, अपना मरना भूल गया। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। गुरबाणी सचेत कर रही है, खसम विसार खुआरी किनी, त्रेग जीवन नहीं रहना। मालिक ही भूल गया है तो लानत है ऐसे जीवन पर, रहना ही नहीं चाहिए उसके बगैर। विश्व महिला दिवस है, बहुत कह दिया। औरतों को आजादी मिल गई, मिली कहीं नहीं, खास तौर पे भारत में तो कहीं दिखाई नहीं देती। वैसे ही शोषण पहले जैसे हो रहा है। नारी तो नारायणी, बस उस नारी तत्व को हम पूजा के उसी स्थान पर पहुंचा दें। नारियों को भी जागना है, बड़ी जिम्मेदारी है। और सत्संग सबके लिए अनिवार्य है। अब उसी सत्संग के क्रम में हम शैव मत को देख रहे हैं, नाथ संप्रदाय को देख रहे हैं। फाग कृष्ण की वो त्रयोदशी तिथि, जिसमें पहले ही तैयारी कर ली जाती है। एक बार भोजन किया जाता है और फिर चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना होता है। फिर जाकर के शिवरात का महोत्सव आता है। प्रदोष काल में, प्रदोष माने सनसेट, सूर्य अस्त हुआ, then you observe a fast on the 13th half of the lunar month in honor of Lord Shiva। भगवान शिव का आप व्रत करते हैं। and when the fast is broken again it is time of sunset। त्रयोदशी को रख करके चतुर्दशी को वो व्रत फिर पूरा किया जाता है। और ये व्रत सारे यही बता रहे हैं प्यारे, तेरे जीवन में निखार आ जाए। शिव का मतलब है शुभ। किसकी पूजा कर रहे हो?
शुभ की, विचार शुभ हो, अच्छे हो, वाणी अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, कर्म अच्छे हो। असली शिव पूजन उस दिन होगा जैसा अच्छा गुरु अनुसार सोच रहे हो, वैसे ही बोल रहे हो, वैसे ही कर रहे हो। उससे पहले शुरुआत नहीं हुई। तो सभी देवों की वर्ष में दिन आते हैं, एक एक दिन सबका है, परंतु शिव का पूरा श्रावण मास है। हर एक महीने में त्रयोदशी पर शिवरात्रि व्रत है, हर एक सोमवार उनका ही है। इसलिए उनके बारे में पढ़ना, सुनना, कहना वो बहुत विशेष ही हो गया। यहां तक मैं कह सकता हूं पूरे भाव से, चाव से, कॉन्फिडेंस से, जिम्मेदारी से, यदि आपने शिव पूजन नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी भक्ति शुरू नहीं हो सकती। ज्ञानी द्वारा कथा सुनो और ये न कहना आई हैव नो टाइम। समय तो निकल ही जाएगा जब वहां बेड पे पड़े हो गए अस्पताल, वो कहेगा 6 महीने रेस्ट करो घर जाने के बाद भी, समय तो है ही बहुत। ये हाथ गोडे चल रहे हैं तभी बैठ जाना, और कभी खाना बने घूमना। हम किसी को नहीं मानते, बाप की नहीं मानते, तो बड़ा गुरु है समय, फिर एक दिन मनवा देगा। खुद तुम पुराणों का निचोड़ निकाल नहीं सकते, इसलिए कहा कि कथा पका पकाया हलवा है। कोई ज्ञानी गुरु खिला रहा है, चेष्टा कर रहा है, तो उसको खा लेना, कथा को धारण कर लेना, डूब करके दत्त चित दे करके कथा सुनना। ये नाथ जी की कथा सारी कथाओं का निचोड़ है, जिसमें प्रश्न है कि मन के रोगों का निवारण क्या है। अब शरीर का रोग है वो तो कहीं भी जाओगी, मन के रोगों का क्या निवारण है? आज भी साइंस अंधेरे में ही है, फेल ही है। आपको कोई मानसिक तनाव हो गया, डॉक्टर के पास जाओगे, क्या करेंगे? आपको नशे की गोली दे देंगे, सोए रहो सारी दिहाड़ी बैठ के। वो नेचुरल थेरेपी है, अपने आप सारा शरीर वर्क करेगा, लेकिन सोए ही रहोगे। उठ जाओ खा लो फिर सो जाओ, उठ जाओ खा लो फिर सो जाओ, हग्गो मूतो फिर सो जाओ, ये क्या है? तो मरने के बराबर हो गया। मन को बल मिलता है सत्संग से, और ये आपका बाँ ऊपर उठाना एकदम से कोई क्रीपी सेंसेशन हो रही, घुटने पर लगा कोई चल रहा है, बगैर देखे वहां से छटक दोगे। क्या है ये? दिमाग का काम। एक बार दिमाग पे बोझ डाल लिया तो तुम्हारे सारे ग्लैंड्स मिस फंक्शनिंग शुरू कर देंगे। कभी थायराइड बढ़ जाएगा, ये शुगर बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, अवा तवा बोलने लग जाओगी, अपने आप को नहीं पहचानोगी, और सूसू पोटी का ख्याल नहीं रहेगा, लोगों को पहचानोगे ही नहीं कौन खड़ा सामने। क्या हो गया? दिमाग पे बोझ पड़ गया। कारण यही है कि बोझ डाल लिया, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, स्थानों का, सारे बोझ डाल लिए। तो मन के रोगों का निवारण क्या है? इतने संदेह है, हमें सब पर ही शक है, ये भी नहीं ठीक, वो भी नहीं ठीक, एलिमेंट ऑफ डाउट मॉडर्न मैन की ट्रेजेडी है। वो किसी पे भी विश्वास नहीं करेगा, 2 दिन 2 महीने बाद कहेगा कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरे को अब किसी पे भी नहीं रहा। दूध का जला अब छाछ, लस्सी को फूक के मार मार पिएगा। तो ये संशय का नाश कैसे हो? भक्ति ज्ञान वैराग ये कैसे प्राप्त हो?
भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं कैसी करनी है, वैराग होता नहीं, फिर संसार में चिपक जाते उठते ही। पल्ला चाड़ दिया, जो सुना था वहीं छोड़ गए, आगे नहीं बढ़े। जितने कदम आगे बढ़े थे उतने पीछे आ गए। कैसे मंजिल मिलेगी? भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? और मृत्यु का भय कैसे समाप्त हो? जब गोरख गाथा सुनोगे, जब अपने नाथ जी की चर्चा सुनोगे, तो ये 5 सवालों का हल तुम्हें मिल जाएगा। पहला यही है, मन के रोगों का निवारण क्या है। दूसरा, संशय, संदेह, डाउट, स्केप्टिसिज्म, इसका नाश कैसे हो। भक्ति कैसे बढ़े, हमें ज्ञान हो जाए ऐसे भक्ति करते हैं और उससे हम संसार में रहते रहते वैरागी हो जाएं। प्यार सबसे है, मोह किसी से नहीं। हम नहीं रोते नुक्कड़ में बैठ के। और भगवान कैसे प्रसन्न हो। ये जो तलवार सिर पे लटक रही है मृत्यु की, 24 घंटे का डर कैसे दूर हो। इस सब के लिए श्रीनाथ जी की कथा वही पर्याप्त है। उनके बारे में सुनो। बहुत सारे अवतार हैं, सब पूजनीय, बहुत सारे गुरु पीर हैं। कोई 12 कला है, किसी में 1 कला जाग गई, कोई 14 है, 16 है, सब वंदनीय है, हमसे तो श्रेष्ठ ही हैं सारे। लेकिन गुरबाणी कह रही है, सबना कला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। जिसमें सारी ही है तो उसको तुम मन से क्यों विसार रही हो। तो प्यारे, यदि जीवन जीना है ढंग से तो सबसे पहले गुरु के पास जाओ। वो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे देगा। मन का रोग, इतना ये सिर पकड़ के हम नुक्कड़ में बैठ गई, इसका कारण क्या है। कोई अच्छा नहीं लगता, तकलीफ, आई वॉन्ट टू बी अलोन, लीव मी अलोन, मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को बुलाओ ना कोई। ऐसी स्थिति क्यों आई। तो मन के रोगों का कारण पाप है। बस कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हमने कर दी और वो हमारे सामने आ रही। वो जवान लड़का है, उसको तीर लगा, वो देखो उसके हाथ में गड़बा है, गड़बी है, वो पानी भर रहा है। कौशल्या जी ने कहा मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहा ये जब मैं कुंवारा था ना तब शब्द भेदी बाण छोड़ा, श्रवण कुमार के लग गया। वो मेरा पाप अब जाकर के सामने आ रहा है। किसी को पता नहीं था मैंने क्या किया जंगल में। वो उसके माता पिता अंधला अंधली ब्लाइंड कपल, वो कह रहा है तूने हमारा इतना सेवादार सेवक बच्चा मारा है बगैर कसूर के। तुम्हारे घर में अवतार आ जाए, साक्षात ब्रह्म रमी शक्ति अवतार ले ले, जन्म ले ले, तेरा दुख नहीं काट सकता, ऐसे तड़प के मरोगे तुम। और ऐसे हुआ। ये सारा किया हुआ सामने आएगा। यदि आपको ये पता चल गया तो फिर आप पाप करोगे नहीं। कहा कि तेरा बाप रोज बोलता रहता है या तो ये रहेगा तो फिर या मैं। अच्छा, ऐसी नौबत आ गई। अब चारों धाम घरवाली है, घरवाली कोई चाबी कमा दे फिर की तो कैसे वो छछुंदर नाच वो शुरू हो जाएगा। कहा कि चलो पिताजी आपको हरिद्वार यात्रा स्नान करवा के लाऊं। और पिताजी बेचारे चल पड़े भी, चलो घर दी चिक चिक मुक्के आ बोलती रही है। लियाई कुछ है नहीं, मालकन बन गई बस।
किसी का भी दिमाग खराब करना हो, उसको औकात से ज्यादा दे दो, बस दिमाग खराब हो जाएगा। अब वहां जाकर के बेटे ने बाप को कंधे पे उठाया, सीढ़ियां उतर रहा है हर की पौड़ी पे। क्या बेटा क्या करने लगा है? कहा देखो आपकी बहू रानी बनती नहीं, मैंने वहीं रहने, वो चली गई, रोज कहती मायके चली जाऊंगी, बच्चों को कौन देखेगा, तुसी उन्हें हंडा लिया, खा लिया, पी लिया, मैं थोनू डबोना है, वो हुण जिन्हों याद करने कर लू, मैं थोनू भगा के मारना है। तब पिताजी ने कहा थोड़ा सा आगे चलो, वहां डबोना। तो कमाल है यार, ना तो रोटी पसंद आती है, गर्म कर दो, ना तो चाह पसंद आती है, मिठा तेज है, तो हुण तो मरना भी पसंद नहीं, ऐसा क्यों कह रहे, यही डूब मरो। कहा नहीं, मेरे को थोड़ा आगे ले जाओ, वहां डुबोना, क्योंकि जिस स्थान पे तुम डुबोने लगे हो ना, वहां मैंने अपने बाप को डुबोया था। अब तुम थोड़ा आगे चलो ताकि तुम्हारा बेटा आगे जाके तुम्हें उससे भी आगे डुबोए। उन्हीं पैरी वापस आ गया, हाथ जोड़ते, हमने कर्म सवारने हैं, दिन रात पाप किए जा रहा है और फिर कह रहे मैंने कुछ किया नहीं है। यदि तुमने बबूल अकैसिया ये किकर बीजिया नहीं ते झाड़ कंडिया दा तेरे वेड़े च क्यों गया है, तुमको ही देखना है। इस दिन, इस हफ्ते, 15वाड़े में, फोर्टनाइट, 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में मैंने क्या किया है जो लुटिया डूब रही है। तुम देखो, टेवा ना दिखाओ, जंतरी ना दिखाओ, वो तो पंडित जी कैलकुलेट करके बता ही देंगे। तुम देखो तुमने क्या किया है। उसकी रजा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तुम्हारा सारा जंगल ये हिल रहा है, इसका मतलब उसकी रजा है, वो खुद ही डुबोना चाहते तुमको, तुम्हारे कर्मों की वजह से। जब कभी मैंने घबरा के ये कहा ऐ खुदा मेरा हाल देख, तो खुदा ने मुस्कुरा के ये कहा तू पहले अपने अमाल देख पर्दे में कर क्या रहा है, वही सामने आएगा। तो मन के रोगों का कारण पाप है, उस पाप से बचो, पाप बंद कर दो। नहीं डरना किसी के भी बाप से, डरना है तो केवल और केवल अपने बाप से, पाप ना हो जाए बस। जो नहीं करना चाहिए वही पाप है, जो करना चाहिए वो पुण्य है। पुण्य को बढ़ाते जाओ, पाप को छोड़ते जाओ, जीवन यहीं पे स्वर्ग तुल्य हो जाएगा और फिर सचखंड अमरापुर में सीट पक्की हो जाएगी। इंसान 15 साल पहले भी 20-30 गलतियां कर रहा था, 50 साल पहले आज भी वही कर रहा है। कोई नई बेवकूफी कर लो, पुरानी ही दोहराई जा रही। और जब तक वो तुम्हारा एकांत नहीं संवरता, तो ब्रह्मा का बाप विष्णु भी तुम्हारा हल नहीं कर सकता। मन के रोगों का कारण नाथ जी कहते हैं वो तो पाप ही है। और दूसरा, पाप का कारण क्या है? पाप का कारण है वासनाएं, बेलगाम इच्छाएं। ये लोग चैन खींच रहे हैं, ये मुंदरी खींच रहे हैं, किसी का पर्स पॉकेट मार रहे हैं, किसी को छुरी मार रहे हैं, जेब में जो है निकाल दे। क्यों कर रहे हैं? वासनाएं, हड्ड हराम पै गया, करना कुछ है नहीं बस। अगले दी 40-50 हजार दी सारी उम्र दी एक बनाई चैन सी, उत्ते 10 ਨੂੰ दिया, वो सारे गंढे हुए ने, मिले हुए ने, रली मिली भुगत है। किसी ने ਉਹਦਾ हिस्सा चला गया और किसी खरीदने वाले ने सस्ते में खरीद भी ली। तो प्यारे, पाप का कारण वो अनर्गल अनाप्स नाप आपकी वासनाएं हैं। वासना उपासना नहीं होने देगी। संतोषी परम सुखी, जिसको संतोष है उसको तो सुख ही सुख है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। अब पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा मुश्किल, ये कठिन है। पुण्य तो कर ही दोगी, 10 लाख का डाका मारू, 2 लाख का 3 का लंगर लगा दो, इसमें क्या है? 7 तो तब भी बच गया।
पुण्य चाहे ना करो, नाथ जी कहते हैं पाप छोड़ो प्यारे। नाथ जी प्रसन्न होंगी आपके पाप छोड़ने से। कितनी मालाएं की है, कितने लंगर लगाए, कितनी सेवा की, वो देखेंगे ही नहीं तो ना करो, क्या जरूरत थी। तुमने पाप छोड़ा है, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा करते हो, नहीं तो फिर ठीक है, जिधर से मर्जी जाओ वो तुम्हारी तरफ पीठ ही करके खड़े हो जाएंगे। तो भक्ति कायरों का नहीं, शेरों का काम है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई, कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न हुई। अगर भगत हो तो पहली चीज काम वासना ये छोड़नी होगी, क्रोध छोड़ना होगा, और मिल जाए और लाभ हो ये लालच छोड़ना हो। तो प्यारे, कथा जीवन की थाक मिटाती है, समझ में तो बहुत आती है लेकिन जीवन में नहीं उतारी जाती। जीवन में उतारो, टीचर से फ्रेंडशिप कर लो, उसके घर में जाओ, उसको हार पहनाओ, जो मर्जी करो, मिठाइयां दो, फीस दे दो, नोटों के हार डाल दो, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, चिपकोगे नहीं, लिखोगे नहीं जो उसने पढ़ाया है, तुम पास होने वाले नहीं, जितनी मर्जी चाकरी कर लो उसमें। गुरु जी को न मानो, वो तो सारा वैभव छोड़ के ही आए। गुरु जी की मानो, बस उस दिन कल्याण हो जाएगा। बोलिए सच, मानते हो? हाँ जी बिल्कुल मानते। फिर दुख किन्ने भी जिंदगी से क्यों आ गया? बोलिए सच, धर्म यही धर्म है, सत्य के बराबर धर्म नहीं, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना, निगम वेद, आगम शास्त्र और पुराण, ये सब बता रहे हैं। 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में एक ही बात कही गई। दूसरों को सताओगे इसके जैसा पाप नहीं, दूसरों के लिए जियो बस। जितना जेब अलाउ करे दान करो, जितना तन अलाउ करे आप सेवा करो, और जितना मन हो सके अनमने भाव से नहीं, भक्ति करो। ये काम करना है, तब तो समझ में आई कि हाँ ये क्या कर रहा है, वरना तो मनमुख है। तो परमार्थ के मार्ग में गुरु शिष्य परंपरा है। नाथ जी कहते तुम्हारी कामयाबी जो है उसके पीछे गुरु तत्व है। भजन, ज्यादा भजन और ज्यादा भजन, बस ये तुम काम करो, यो सियाना काम, बाकी सब बेकार काम है। बताओ कितनी माला फेर रहे हो? आ गया कोई बैठा हुआ है, बात करनी पड़ रही, कहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन आपका राम नाम छूटे नहीं, भीतर वो माला चलती रही। सामने कोई खड़ा रहे, बात करो उससे, हाथ पांव कर काम सब चित्त निरंजन नाल। हाँ, आपका चित्त वहां जुड़ जाए। गणिका है, सुबह का वक्त, अमृत वेला, संत आ गए, आए संत प्रोणे, बच्ची बेटा कोई है अंदर, बीबी वो काकी कोई है। तो वैसे अभी अभी धंधा करके हटी थी, शरीर बेच के थकी हुई, हाय राम, कहा किसी भगत का ही घर है, राम की आवाज आई, किड़ा मरे सिरे सिरे, दरवाजा खोलो तो सामने संत खड़े। कहा बेटा मेरे को बस थोड़ा भजन करना है, तो मैं भजन से उठूं तो कोई दाल फुल्का, कोई रोटी नमक नाल, कोई रात दी बासी हो दे दी बेटी ते मैं जाना, मैं अजनबी इत्थे, तो पहले ही कहना तां फिर हुण 3 तो 6 बंदगी करांगा, तेरे कोल 3 घंटे का टाइम, बस बेटा 1-2 फुल खिला दी। मेरी बच्ची क्या देख रही है? बिटिया घर में कोई और है?
माँ को बोल दो, बहन को, किसी को, भाभी को बोल दो। तो वो जोर जोर से रोने लगी कि साधु बाबा आपको शायद पता नहीं, ये कंजरा दा सारा इलाका है, मैं वैश्या हूं, मेरा चौंका पवित्र नहीं नाथ जी, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको कैसे खिलाऊं। और संत रोने लगे, सिर पे हाथ रख दिया, ओदी लीला वही जाने, कोई बात नहीं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, हालात है, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं खाऊंगा तेरे हाथ से। यदि प्रभु ने यहां भेजा है, मैंने दरवाजा ही खड़का दिया, तू खिलाने के लिए तैयार है, तो क्या मेरे को क्या ऐतराज। साधु ने 3 घंटे भजन किया और साथ में प्रार्थना करी, हे मेरे नाथ, हे जगदीश्वर, इस बच्ची का मन कितना निर्मल है, पता नहीं कौन मेले से उठा के कहा किसने बेचा, कौन माई बाप है, बेचारी गलत रास्ते आ गई, यहां तक ले आया हूं, इसकी आंख से आंसू निकलवा दिए हैं, अब पवित्र करना तेरा काम है, तेरे आगे झुका दिया है, अब इसको गले से लगाना तेरा काम। प्रार्थना किए जा रहे, इतने में तो हो गया। उसने भी खूब अच्छी तरह से, पता नहीं आलू वाले की किता, वो भी पूरे भाव से कि महाराज महाराज खाओ खाओ। आज कोई खा रहा है उसके हाथ से, रोज तो ग्राहक ही लेके आते, रसगुल्ले, रबड़ी, पता नहीं क्या क्या, मालपुए, छोले भटूरे, आज खुद बनाया है। महाराज प्रैक्टिस नहीं बना दी, पता नहीं तो कितना नहीं। मेरी बच्ची, हम तो कच्चे रोट खा लेते कई बार, तूने भाव से बनाया है, ये कबूल है। और फिर साधु ने खा लिया और कहा कि कोई भी भंडारा संपूर्ण नहीं होता जब तक दक्षिणा नहीं दी जाए। कहा मेरे को सारा कुछ दसो की लेना जी। कहा ये मेरा तोता है पिंजरे में, इसको रोज राम, बस जब तक ये राम बोलने न लग जाए इसको राम राम सिखाना। संतों का मार्ग है, किसी तरीके से जीव उस ब्रह्म के साथ जुड़े। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, राम राम करती वो तार उधर जुड़ गई। हाँ, मन मंदिर में कोई जोत जगा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। शरीर छूटा तो फिर नारायण ने हुक्म दिया, पार्षद जाओ, पवित्र रूप को मेरे पास लेके आओ। महाराज वो तो वैश्या, अरे जिस काम में मन न लगे वो लिखा नहीं जाता कर्म, उसका मन ही नहीं था, वो मजबूर थी। ले आओ, मेरी रूह है, लेके आओ। हमने सुना तूने गणका को तारा, हमने सुना तूने गणिका को तारा, तोते का करके बहाना, राम हमको भी तारो, वहाँ तोते का करके बहाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। प्रभु कोई बहाना ऐसा हो जिससे हम आपकी शरण में आए, हम भक्ति प्रारंभ कर दे। भगवान नारायण स्वामी इतना बड़ा लहर, ये वैष्णवों का संप्रदाय चला, उन्होंने शिक्षा पत्री लिखी,
जो बुक लिखी उसमें कहा कि जो मेरी शरण में आए, आई वुड बी हैप्पी विद दैट पर्सन। जो राम कहे, श्याम कहे, नारायण कहे, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन कोई शिव पूजा करे, वो मेरे को सबसे प्यारा लगेगा। शिव पूजा का त्याग मत करना, नारायण स्वामी अपने मुंह से कह रहे हैं। क्योंकि जहां से पावर ऑफ अटर्नी मिली है, कोई है जो अपनी उस औकात को याद रखता है कि मेरे को कहां से मिली, फिर वो आगे पहुंचा देता है। पूजा बाबा नंद सिंह जी दरबार साहब जाते, वहां आधा आधा घंटा नाक ही रगड़ते रहते। रागा सिंह उनका कीर्तनीय कहता, महाराज नाक छिल गया, क्या कर रहे हो? तो रो करके कहते, मेरे वहां दरबार पे कई लोग आते, गुरु साहब की हजूरी में अपनी प्रॉब्लम बताते, उनका हल हो जाता, वो मेरे को मत्था टेकते हैं, और जितने मत्थे टिकवाए सब यहाँ चढ़ाने आया। वो मेरी औकात मेरे को पता है, प्रभु आप ही करता पुरख हो, मैं कुछ नहीं। उसका धन्यवाद भी ले लो, उसका भी ले लो, उसका भी। कितना अदना भाव है। यहाँ तो कोई है नहीं पल्ले, बिल्कुल पखंडी ठाक चोर है, फिर भी ऐसे करके बैठे हूं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। गुरमत हृदय गरीबी आवे। गुरु वाले हो तो भीतर हलीमी अम्बलनेस आती जाएगी। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हुए। कंबल डबोवो तो देखो वो चक्किया नहीं जाता। भक्ति में भीगा हुआ है तो सिर कैसे उठा रहा है, अकड़ कैसे गया? तो प्यारे, मरने के बाद जैसे शमशान यात्रा का कोई मुहूर्त नहीं होता, ऐसे शिव पूजन का, नाथ जी के पूजन का भी कोई मुहूर्त नहीं है। सुबह कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, रात को कर लो, बस कर लेना। उसमें नागन आ जाए वो तुम जरूर करना। भगवान कृष्ण उपमन्यु अपने गुरु से पूछ रहे हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आपने ये मेरे को इतना ज्ञान दिया, मेरे को दिव्य ज्ञान दो। तो उपमन्यु कह रहे हैं 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो मंत्र है जिसकी बराबरी नहीं है, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, सुमिर लो हरि ओम नमः। वो है, वो जड़ है। जड़ कभी नजर नहीं आती। तना नजर आ रहा है, विष्णु फल नजर आ रहा है, ब्रह्मा, ये सब देवी देव नजर आ रहे हैं, जड़ नजर नहीं आती। ये पहली मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर है, ये हमने बेसमेंट बनाई है, ये सब नजर आएंगे, नींव नजर नहीं आएगी, वो ढकी रहती है। आधार क्या है? आधार शिव ही है, वो मेरे नाथ जी हैं। दुनिया की चीजें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक दुनिया बनाने वाला उसकी झलक नहीं दिखी। एक बार दिख गई ना तो ये सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब भूल जाओगे, फिर तो उसी की ओर जाओगे, वहां ही देखते रहोगे ऐसे कर। जिनको लगन लग गई बस फिर लौटे नहीं। नदी चली गई, सागर हो गई, अब वापिस थोड़ी आती देखी नदी वापिस। मिलते ही नजर उनसे हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर उनसे हम हो गए दीवाने। दीवानगी छा गई। दीवानापन पता क्या होता है? दीवानापन होता है कि मेरे को यही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, बस इसको दीवानगी कहते। हम हो गए दीवाने, हम हो गए मस्ताने, हम हो गए दीवाने, हम हो गए मस्ताने,
माने या ना माने, हम हो गए दीवाने। अभी नजर मिली कहाँ है? जिस दिन मिल गई तो फिर सब कुछ भूल जाओगी। सत्संग में आप आए नहीं हो, उसकी खींच पड़ी है, लाए गए हो, वरना मन बहानेबाजी में उस्ताद है, कोई ना कोई बहाना लगा के आपको घर में बिठा देता है। तो यू आर वेरी मच प्रेजेंट ओवर हियर। आप आए हुए हो तो सोचो तो सही, क्यों आए हुए हो? दूर बैठा कोई सत्संग क्यों सुन रहा है? क्योंकि गॉड हैज चोजन यू। वो चाहता है यू मस्ट इम्प्रूव अपॉन योर वेज। जल्दी से अपने जितने गलत रास्ते अख्तियार किए इनको ठीक कर लो। वो तुमसे बात कर रहा है, मेरे को ये चाहिए, वो तुमसे बोल रहा है, बस जो उसको चाहिए वो तुम करते जाओ। भगत एक स्थिति तक वो करता है गुरु अनुसार जो भगवान चाहते हैं। एक दिन फिर आ जाता है जब भगवान कहते हैं बता मेरे बच्चे मैं क्या करूं, और तब तक कोई इच्छा ही नहीं रहती, कहते मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो पा लिया है, रसगुल्ला खा लिया है, अब चाहे तो फीकी लगेगी, उसका स्वाद जाता रहेगा। महारस जिसने चख लिया तो फिर छोटे छोटे संसारिक रस ये आप पे जादू न चला सकेंगे। शिव पिंडी पर चढ़ाया नैवेद्य खाना चाहिए, कोई कहता है निषिद्ध नहीं खाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जो प्रसाद को खा लेता है वो नरक, वो दुखों को भोगता है। दरअसल भगवान शिव के शिवालय वहां मेन गेट, चारों ओर से दरवाजे, ताला कभी नहीं, प्रसाद रखा रहता। तो माताएं बच्चों को डराती है जे तू इनू चक्या ना देखी फिर सारे चोर नरक च जाते। तो प्रभु का प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए और उसी से कष्ट का निवारण होता है। और फिर कोई कहता है कि नहीं हमें तो बड़ा वहम है, तो कहा इसका भी शास्त्र में उपचार बता दिया गया। शालिग्राम साथ में रख लो, यार बिल्ली दोनों साथ में रहेंगे तो वो जो सांवरे का प्रसाद बन गया तो वो तो सभी खा सकते 56 भोग। यदि शिव की मूर्ति के पास, शिव पिंडी के पास शालिग्राम हो तो नैवेद्य खाने में कोई दोष नहीं। वैसे तो प्रसाद उस खाना चाहिए जिसने सत्संग सुना है, जिसने मेहनत की है लंगर उसके लिए। राजा में के चलो आज फिर छुट्टी कर जाके बनाना नहीं पड़ेगा, फिर वहां कोड़ फूटेगा, बिल्ली खाना आ गई। सेवा क्या की तूने, उसमें क्या योगदान तुमने दिया है? फुलके राड़े है, दाल कोल खड़े सी, दाल बिन्नी सी, आलू मटर की छिलिया सी, की किता सी, सत्संग सुनिया सी, एक दिन जाके खड़े हो गए सानू भी दे दो, भरा दे हिस्से तक दे दो, बिक मंगे ही बने रहो सारी उम्र। तो वहां तो भाव ऐसा रहता है कि ये प्रसाद है, तो कहा ये बदले में आप कुछ ले लो, मेरी सेवा। तन से मैं क्या सेवा करूं, धन से लो 10 रुपए 20 50 100 रुपए, और कुछ भी नहीं तो फिर प्रभु को हाथ जोड़ देना, कम से कम नाम तो ले लेना। मैं इतना पात्र नहीं हूं, फिर भी आपने मेरे को रोक करके प्रसाद दिया है प्रभु, बस आपका धन्यवाद, मत भूखा रह जाए। आपने सोचा होगा कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं, हाँ वो भाव है, उस भाव में डूबना। कोई देखता है चिंटी के पग नूपुर बाजे सोभी साहिब सुनता है, चिंटी का कितना नन्ना सा पाँव, उसमें घुंघरू कितने बरीक होंगे कोई देख भी नहीं सकता। ऐसी छनक भी राम जी सुनते हैं, श्रीनाथ जी सुनते हैं, तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे? सुनाई है भैया, वो सब की बिगड़ी संवार रहा है। तेरी भी संवार देगा। मैं बैठ जाना,
कि देखना कहाँ गलती हो उसको ठीक करना। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰੂ ਬੰਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਬਿਗੜੀ ਸੰਵਾਰਦਾ तेरी क्यों ना संवारू बंदिया। जेड़ा सब दी ही बिगड़ी संवारदा दस तेरी क्यों ना संवारू बंदिया। बंदा बन जा बस। बंदा नाम बंदगी से शोभनीय है। तो प्यारे उस जन्म का क्या कहना जो शिव भक्ति में नाथ भक्ति में लग गया। कथा कहती है ब्राह्मण परिवार नीच वृत्ति वाला प्रवृत्ति वाला लड़का चंद्रसेन वहां जन्म लेता है, जुआरी है और माँ दोष छुपाती है। माँ ही बिगाड़ेगी, बच्चे बिगड़े तो सच में ये माँ का ही दोष है, उसको सब पता होता है। वो लुकोंदी रहती शायद होन ठीक हो जी, होन ठीक हो जी। शय मिल गई, बच्चे और बिगड़ गए। एक बार दो जुआरियों ने ब्राह्मण दिवस कहा ये अंगूठी ले लो, आप तो बड़े रईस लगते हैं, आपके पास तो थैली है, हमको थोड़े पैसे दे दो। अब उसने कहा ये तो मैंने अपने बेटे को चंद्रसेन को दी थी, तुम्हारे पास कहाँ से दो चपेड़ा पईया थी। नाल तो उन्हें लठैत सी, बाप बड़ा धर्मात्मा बड़ा बड़ा कथाकार। कहा जी ਤੁਹਾਡਾ बेटा ही दे के गया सानू कुटी ने जुए च हार गया, जुआरी नशेड़ी है, शराबा पींदा मीट खांदा। कहा है ब्राह्मण नाम पे कलंक। ये क्या, घर आके पूछा तो माँ ने कहा कि वो तो गया ही नहीं जी, 3 दिन अधिकारी, तो 4-5 दिन का इतनी तो बीमार है जी। लो दस बच्चा 5 दिन का घर नहीं बढ़िया ही कहती वो अंदर ही उच्चे पानी। माँ उसी समय बेटा आया भूखा है, पिता ने कहा अंगूठी कहाँ तेरी। सच प्रकट हुआ, मार मार के निकाल दिया। शिवरात्रि का रोज था, मंदिर में चला गया, सारी रात यही देखता रहा। चंद्रसेन ने सत्संग सुना, भूखा है, क्या करें कि यहां से कुछ मैं उठा के खा लूं शिवपिंडी से। लोगों ने चोर चोर कह के शोर मचा दिया। आए और राज आंदा भी कोई चोर फड़िया जाए तो भावे आप महा डाकू हो एक दी ला ही देंगे। इतना मारा डंडे से प्रहार कि वही मृत्यु होगी। यमदूत लेने आए, शिव ने कहा गणु जाओ लेके आओ, इसको कम से कम स्वर्ग भेजो। अब वहां बड़ा पछतावा हुआ, संसार से टूट गया, भूखे रहने से व्रत भी हो गया, चुराया प्रसाद भी न खाया, उन्होंने मार मार लाठियां मार दिया था। जागता रहा, जागरण हो गया। प्रभु ये तो पापी था, कहा नहीं वो भूक्षिता नरा किम न करोति पाप। भूख से सताया व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता, इसका कोई कसूर नहीं। क्रोध में कोई कुछ बोले वो उसका असली रूप नहीं होता है कोई बात। शिव ने कहा मैं बख्शता हूं। तो फिर वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ख्याल करना वो शिवलोक नहीं गया, अमरापुर नहीं गया, स्वर्ग। स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि आप नेक राह पे चलेंगे। कि हमारा धाम शिव धाम हो, हमने रास्ते में नहीं रहना। यानी कोई अनजाने से भी शिव भक्ति करता है तो स्वर्ग की प्राप्ति तो उसको हो ही जाती। बस यही करना। जब चेन्स में, फेटर्स में, आप संगलियों में, बेड़ियों में, शेकल्स में बंधे हुए हथकड़ियों में, तब तक आप जीव हो। मुक्ति हो गई तब शिव हो गए। हमने जीव से शिव होना है। जब शरीर के बंधनों से परे चले गए तो फिर मुक्त आत्मा शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद है। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद।
मैं ही शिव हूं, मेरे अलावा शिव कहीं नहीं। भीतर उस शिव तत्व को जागृत करना। जैसे गंदगी भरे इलाके से गुजरते हो, कूड़ा करकट पड़ा है, मच्छी बाजार से निकलते हो तो नाक ढांप लेते रुमाल से, दुपट्टे से। इसी तरह आत्मा छटपटानी चाहिए। बैड कंपनी में विषय विकार हूं, छटपटाती है, अभी तो पूरा चस्का मजा ही बढ़ाता है। तो जिस दिन वो मजा आना बंद हो गया तो तुम्हारी एंट्री होगी नाथ संप्रदाय में। सत्संगी की पहचान है जब कोई निंदा करने लगे, जब कोई चुगली वो के, तो प्लीज आप ओदी गल करिए, तुम ये बातें ना करो प्लीज, फलाना इतना तुम गाना है तो उसको छोड़ो, मेरे को बताओ मैं कैसा हूं ताकि मैं अपने आप को संभाल सकूं। अब दूसरा है ही नहीं, हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन खड़े, थर्ड पर्सन की बात कर रहे, वो है ही नहीं, उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। हम अपनी नवेड़ ले बस। करनिया तासन तेरिया गल्लां कर दे पया केड़ियां गल्लां, उमरां बीतियां पर ना मुकियां, सजना तेरिया मेरिया गल्लां। गल्ला कदे नहीं मुकनिया। हटो यहां से, ब्रह्म की ओर ध्यान लगाओ। सब कुछ रच करके शिव ने कहा था पृथ्वी पर शिव मंदिर का निर्माण करो, अर्थात अपना कर्तव्य ड्यूटी करते हुए, सही जीवन यापन करते हुए खुद मंदिर हो जाओ। मन मंदिर हो जाए, भीतर कोई कुलुषता रहे ना। तो नाथ कथा असीम है, अनंत है, जीवन शैली, जीवन जीने का ढंग है। तो हम प्रयास करें जल्दी से। इतना कुछ बताया जा रहा है, सब याद नहीं रहता, मैं भी देख के बोल रहा हूं, लेकिन जो याद रहता है थोड़ा सा वही कल्याण करेगा, वो जीवन में हम उतार ले, ताकि ए लोक सुख है परलोक सोहेले, नानक हार प्रभ आपे मिले, वो दात हमें मिले, उस राह पे चल पड़े। माँ गायत्री से प्रार्थना। भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।